साथियों नमस्कार। दिन शुक्रवार प्रवीण सिन्हा आपके सामने एक बार दिव्यांगम चैनल की पूरी टीम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज प्रवीण सिन्हा ना तो किसी भी कानून की बात करेंगे, ना कोई किसी समस्या की बात करेंगे। आज प्रवीण सिन्हा एक अति संवेदनशील कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, मगर उस कहानी को शुरू करने से पहले आज बात होगी। पहले हम आपसे आपके मतलब की, अपने मतलब की बात करेंगे। एक गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बराबर दिव्यांगम चैनल पर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और सभी प्रकार के दर्शकों की ईमेल आईडी और फ़ोन कॉल्स के जो दर्शक बढ़ रहे हैं, इन सभी लोगों से मेरी केवल एक गुजारिश है कि वो जिन लोगों ने अभी तक दिव्यांगम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोग अब दिव्यांगम चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, न केवल कहानी के माध्यम से बल्कि सामाजिक मुद्दों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कानूनी धाराओं के माध्यम से दिव्यांगम चैनल आपको हर तरह से एक नई जानकारी प्रदान कर रहा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम जब आप देखेंगे, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस कार्यक्रम को देखते ही आप आज अपने नंबर से दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ साथियों, अब आते हैं आपकी कहानी। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये कहानी आज के परिवेश को उजागर करने वाली है। एक राजेश और उनकी धर्मपत्नी राधा, बहुत मेहनत से इन्होंने जीविकोपार्जन करके अपने 2 लाड़े प्यारे बच्चों को पाला, जिनका एक का नाम था विपिन और एक का नाम था राम। राम बड़े थे, नाम भी बड़ा है, और विपिन छोटा। राजेश की एक छोटी सी होलसेल की दुकान थी। वो किराने के सामान को होलसेल रेट में बेचकर अपना और अपने बच्चों का परिवार पाल रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी इस 4 लोगों के परिवार में चल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। राजेश और विपिन दोनों अमेरिका में जा कर के विपिन और राम दोनों अमेरिका में जा कर के सेटल हो गए। राम ने MBA किया था, वो वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में चला गया, और विपिन ने इंजीनियरिंग पास की थी, वो भी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में कहीं काम करने लगा। दोनों ने वहीं पर शादी कर ली और दोनों वहाँ से सेटल हो गए। इधर इंडिया में राजेश और राधा दोनों अकेले वृद्ध दंपत्ति के रूप में रहने लगे। कारोबार चल रहा था। दोनों माँ बाप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। लगभग रोज दोनों लोगों की, अपने बच्चों की और उनके परिवार से बातचीत होती। लेकिन ये हंसता खेलता परिवार कुदरत को मंजूर नहीं था। इसी बीच अचानक एक घटना घटी, और अचानक राधा जी का, जो राम और विपिन की माँ थी, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ये सोचिए, एक वृद्ध पति राजेश, जिसके दोनों बच्चे बाहर हैं, उस पर अपनी पत्नी के निधन की बात कितना दुख पहुंचेगा। राजेश ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, अपने दोनों बच्चों को माँ के निधन की खबर दी। राम और विपिन दोनों लोगों को जब ये पता चला कि उनकी माँ का निधन हो गया है, तो उन लोगों को राजेश ने तत्काल भारत आकर
अपनी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए आदेश दिया। काफ़ी इंतज़ार के बाद उनका छोटा बेटा विपिन आया। बाप ने रुंधे गले से पूछा, बेटा राम अभी तक क्यों नहीं आया? विपिन कुछ नहीं बोला। बेटा राम अभी तक क्यों नहीं आया? तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारी माँ की इस पार्थिव देह को लिए बैठे हैं, और माँ की भी एक इच्छा थी कि उनकी इस पार्थिव देह को राम की आज दे। जानते हो बेटा, तुम्हारी माँ अंत समय तक केवल ये कहती रही कि हमको अपने बेटों से मिलना। अरे जीते जी नहीं आ पाए तो कम से कम राम को अब तक तो आ जाना चाहिए। तब विपिन ने बहुत ही दुख भरे लहजे में झुंझलाते हुए, गुस्साते हुए कहा, हाँ भैया नहीं आ पाए हैं। हमने जब भैया को ये खबर दी कि माँ नहीं रही, तो भैया ने कहा कि मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसा करो माँ के ख़त्म होने पर तुम चले जाओ, जब पिताजी की बारी आएगी तब मैं चला जाऊँगा। जी हाँ साथी, आज के कलयुगी बेटों ने यही कहा कि आज माँ ख़त्म हुई है, तुम चले जाओ, कल जब तुम्हारे पिताजी का निधन होगा तब मैं चला। ये सुनकर राजेश अवाक हो गया। राजेश ने एक बार अपनी पत्नी की ओर, जो मृत शरीर के रूप में पड़ी थी, उसको देखा, उसके माथे पे और सर पे हाथ फेरा। अब बोला कोई बात नहीं। ये कह के राजेश किसी दूसरे कमरे में गया। विपिन को लगा कि शायद पिताजी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने और उसका सामान लेने के लिए कुछ व्यवस्था करने गए। थोड़ी देर के बाद जिस कमरे में पिताजी थे, उस कमरे से एक आवाज़ आई, ठाएं। विपिन ने दौड़कर देखा, वहाँ पर पिताजी ने अपने आप को गोली मारी। उनकी लाश के पास, उनके मौके पर ही निधन हो गया, और उनकी लाश के पास एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, बेटा राम, माँ तुम्हारा रास्ता देखते देखते ख़त्म हो गई, तुमने उसको अपने दर्शन नहीं किए। और कोई बात नहीं, माँ तो रास्ता देखते देखते ख़त्म हो गई, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुमको वहाँ से यहाँ तक आने में तकलीफ़ हो और विपिन को कहीं दोबारा ना दौड़ना पड़े। इसलिए आज ही एक साथ विपिन दोनों लोगों का अंतिम संस्कार कर दे, और हमको भी इस जीवन से मुक्ति मिले जो हमने बड़े लाड़ प्यार से तुम लोगों को पालने में गुजारा, और तुम लोग भी वहाँ अमेरिका में किसी भी उलझन या इस चिंता में कि तुम्हारा बाप जिंदा है, वहाँ पर रहो और बार बार परेशान। जी हाँ साथियों, ये कहानी है आज के परिवेश की। ये कहानी है आज कलयुग में परिवार किस तरह से सीमित हो रहे हैं, बच्चों की मानसिकताएं कहाँ जा रही हैं, इस बात को यही देखता है। ये कहानी हमारे किसी एक साथी ने हमें फेसबुक के माध्यम से भेजी, तो मैंने सोचा इस कहानी को आप लोगों के साथ साझा करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा परिवार हम में से किसी का ना हो। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे घर की दीवार जिस घर से मिलती हो, उस घर का वो घर भी ऐसा ना हो। तो आइए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, इस कहानी से कुछ सीखें। अगले हफ्ते किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। आज हमारा चैनल
2000 सब्सक्राइबर के आगे निकल चुका है और बहुत जल्दी एक नए लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज की कहानी को सब्सक्राइब करें, आज की कहानी को देखकर वॉच टाइम बढ़ाएं और अगली कहानी आने तक न केवल हम प्रवीण सिन्हा की कहानी को बल्कि हमारे कई और मोटिवेटर्स हैं, सुधा सिंह, भाई सरवत खान, रिजवान मंसूरी, इस पूरे ध्यान के जो पूरे चैनल के पूरे इस दिव्यांगम परिवार के जो प्रणेता हैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जी समेत तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस चैनल को एक नया आयाम दिया। वो सभी लोग मिल करके इन सभी लोगों के कार्यक्रम को आप लोग देखें, सराहें, तारीफ़ करें। साथ ही साथ अगर कहीं कोई कमी लग रही है उसको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। और आप हम लोगों से क्या सुनना चाहते हैं, हम लोगों के माध्यम से क्या देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो लोग कमेंट बॉक्स में राय नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो दिव्यांगम चैनल या विकलांग साथी ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपनी राय व्यक्त करें। अगले शुक्रवार को फिर मुलाकात होगी एक नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे देश ने अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज एक इतिहास रचा है कि पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम महिला बनी है, हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है। आप सभी लोगों को बधाई। तब तक के लिए राम राम।